ज़िक्र से इंसान को पाकीज़गी नसीब होती है। हम चूँकि अहले तसव्वुफ़ के पैरोकार हैं, सूफिया के, सूफिया फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन किसी बात का ज़िक्र शुरू करता है, मिसाल के तौर पे अल्लाह, ये इसमें ज़ात है, जब कोई मोमिन अल्लाह 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 ज़िक्र शुरू कर देता है तो फरमाया इस ज़िक्र की कसरत से और इसकी तकरार से उसके बातिन में जो सिफ़ाते रज़ीला होती हैं, बुरी सिफ़ात, बुरी आदात, इस ज़िक्र की बरकत ये होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद उसके वजूद से बुरी आदात, बुरी ख़साइल, बुरी सिफ़तें निकलती जाती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस ज़िक्र के तकरार की बरकत से उसकी ज़ुबान पर जो लफ्ज़ जारी हो रहे हैं, उन लफ्ज़ों की तासीर की बरकत से उसके वजूद के अंदर नबवी सिफ़ात पैदा होती चली जाती हैं। नबवी सिफ़ात क्या है? नबवी सिफ़ात पाकीज़गी है, नबवी सिफ़ात तहारत है, नबवी सिफ़ात मुआशरे के लिए और मुआशरे के अफराद के लिए खैर का सबब होना है। यानी नबी पैदाइशी तौर पे खैर होता है। नबी का कल्ब पैदाइश के तौर पर ही उम्मत के लिए खैर का सबब होता है। नबी का कल्ब, नबी का दिल फितरतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी अस्मा का मुशाहदा करने वाला होता है। एक आम आदमी, आम मुसलमान जब वो रियाज़त करता है, मुजाहदा करता है, दिन का रोज़ा रखता है, रात क़यामुल लैल करता है, तहज्जुद अदा करता है, तो वक्त गुज़रने के साथ साथ उसमें ये कमाल पैदा होता है कि उसके अंदर मुजाहदात की बरकत से मुशाहदात आने लग जाते हैं। यानी एक बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे मशाइख में से, तो मुझे आपने एक बात इरशाद फरमाई। फरमाया मैं उस ज़माने में नौजवान था, मेरे शेख़ मुकर्रम तशरीफ़ लाए, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर कोई वजीफ़ा अता फरमाएँ। वजीफ़ा लफ्ज़ वही है जैसे मैंने अर्ज़ किया अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाती नाम है। अर्रहमान अर्रहीम, जब मुअय्यन तादाद करके इसका तकरार शुरू किया जाता है तो वो वजीफ़ा बन जाता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को ये अता फरमाया गया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को, बल्कि मौला अली मुर्तज़ा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई ख़ास कलिमा अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। कलिमा इस्लाम, इसके दो जुज़ हैं, पहला कलिमा तौहीद और दूसरा कलिमा रिसालत। तो फरमाया कलिमा तौहीद का तकरार किया कर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मौला कायनात शहनशाह विलायत सय्यदना अली मुर्तज़ा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये तो मैं पहले ही पढ़ता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मूसा कलीम ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी क्या अल्लाह मेरे लिए कोई ख़ास वजीफ़ा अता फरमा, मैं तेरा चूँकि कलीम हूँ, नबी हूँ, रसूल हूँ और साहिब किताब और साहिब शरीयत नबी हूँ, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि परवरदिगार तू मुझे अपना कोई ख़ास कलिमा अता फरमा। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कलिमा अता फरमाया था जो अली मैंने तुझे अता फरमाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो कहा फिर मज़े की बात यह है कि जिस तरह तूने मुझे कहा कि मेरे आका मैं तो ये कलिमा ऑलरेडी पढ़ता हूँ, पहले से ही पढ़ता हूँ, तो कहा इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह अक़दस में अर्ज़ की या अल्लाह ये कलिमा तो मैं पहले ही पढ़ता हूँ। तो फरमाया जो जवाब जनाब मूसा को उनके रब ने अता फरमाया था, ए अली वही जवाब तुझे तेरे आका और मौला और तेरे नबी और रसूल अता फरमाने वाले हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो क्या जवाब था? तो फरमाया रब ने इरशाद फरमाया मूसा ये जो तुम्हें हुक्म दिया गया कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार किया कर, इस एक जुमले का वज़न क़यामत वाले दिन मीज़ान में इतना ज़्यादा होगा कि अगर एक तरफ सारी कायनात के अमाल नेकियां रखी जाएंगी और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह सारी कायनात की नेकियों और अमाल सालिहा पर वजन भारी कर जाएगा। सुभान अल्लाह। तो तकरार किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी तरह दुरूद पाक आप पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लिया काफ़ी है, बल्कि निजात के लिए तो इतना भी काफ़ी है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले, लेकिन तकरार किया जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि आप 101 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, 11 बार पढ़ें,
10 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, 41 बार पढ़ें। तो फरमाने लगे कि मेरे शेख मुकर्रम तशरीफ़ लाए, तो मैंने अर्ज़ किया कि कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। तो फरमाने लगे तो हर नमाज के बाद 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा कर। मैंने अर्ज़ किया कि या शेख, मेरे जो मामूलात हैं रोज़ाना के, एक तो मैं कुरान मजीद पढ़ाता हूँ, हिफ्ज़ करवाता हूँ, तफसीर कुरान पढ़ाता हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ मेरे रोज़मर्रा के जो दुरूद पढ़ने के हवाले से मामलात हैं वो तादाद बाज़ औक़ात 1000 हो जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो 2000 तक चली जाती है, बाज़ औक़ात 3000 तक चली जाती है। इन तादाद ज़्यादा है। आप मुझे हर नमाज के बाद 12 बार इरशाद फरमा रहे हैं, कहाँ 2000, 3000, 4000 दुरूद पाक की तादाद, और कहाँ 12 मरतबा हर नमाज के बाद, और टोटल मिलाएं तो ये बनता है 60 मरतबा। तो फरमाया, मेरे शेख मुस्कुराने लगे। तो फरमाया, शहजादे वो तू हज़ारों की तादाद में जो पढ़ता है वो खुद पढ़ता है, ये मैं पढ़वा रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये तलकीन फरमाई कि ज़िक्र किया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी तलकीन फरमाई ज़िक्र। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इस कलामुल्लाह को ज़िक्र इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया, ये ज़िक्र है जो हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। और इसकी हिफाजत कि जहाँ बहुत सारे असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में और रखे, उन असबाब में से एक शानदार सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से वही इलाही के अल्फाज ज़ाहिर हुए। वो उशाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अव्वलीन इस उम्मत के सही मानों में जो उशाकान रसूल थे, हुजूर की अदाओं को देखते, हुजूर के ख्याल में रहते, हुजूर के तसव्वुर में रहते। एक बुजुर्ग इरशाद फरमाने लगे, फरमाया, अगर चाहते हो कि तुम्हारे अमाल महफूज रहें, जो कुछ तुम नेकी करते हो वो महफूज रहे तुम्हारे सीने में, ज़ाय ना हो, तो फरमाया फिर रसूल को देखा करो या रसूल में देखा करो। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं इस तरह वज़ाहत करता और आपका ईमान ताज़ा हो जाता। बस इशारतन, यानी जो कुछ रसूलुल्लाह से वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो कुछ रसूल तुम्हें अता फरमाए वो ले लो। बंदा लेने के काबिल तब बनता है कि जब तवज्जो हो, इधर बट रहा हो, तवज्जो इधर हो तो ले सकता है। तो कहा तुम रसूल को देखो या रसूल में देखो। अब रसूल को तो देखेंगे क़यामत वाले दिन, या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुक़द्दर संवार दे, आँख लगे और बातनी निगाह रोशन हो जाए तो दीदार नसीब हो जाए। यही दो सूरतें हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाजिल किया और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका को जो उसवा बनाया मेरे और आपके लिए, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें रसूलुल्लाह के हुस्न व जमाल की कामिल झलक नजर आती है। ये बड़ी ख़ास बात है। अल्लाह के कुरान से वाबस्तगी हो जाए तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आने लग जाती है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार हो जाए। मेरे अजीज़ान गिरामी, तो फरमाया ये ज़िक्र है, ये ज़िक्र है। गोया बहुत सारे अकाबिर उम्मत के मशाइख ऐसे गुजरे हैं कि जो बतौर वजीफ़ा ही कुरान मजीद को पढ़ा करते थे। आज मैं सुबह बैठा सोच रहा था कि मैंने किस मौजू पे जुम्मा पढ़ाना है और क्या अर्ज़ करनी है, तो अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, यार मेरे लोग बड़े परेशान होंगे, एक छुट्टी, दूसरी छुट्टी, तीसरी छुट्टी, और फिर पीछे जुमेरात की भी आप तकरीबन छुट्टी गुजार के आए हैं। मैंने आते हुए किसी साथी को कहा, ईद मुबारक हो आपको। ये भी बाबा कुरान से मुंह मोड़ने का नतीजा है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जाओ अलहम से वन्नास तक और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बुखारी शरीफ की पहली हदीस से लेकर जितनी हदीस मुबारका रूए ज़मीन पे मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद है, सारी की सारी खंगाल के देख लो, और जितनी सीरत की किताबें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पे लिखी गई, ए टू ज़ी हर किताब को पढ़ के देख लो। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने वाले मरीजों के लिए रसूलुल्लाह खुद इलाज किया करते थे। किसी को लुआब अता फरमाते, किसी को थपकी अता फरमाते, किसी को फूंक मार देते, किसी को दम फरमा देते, किसी को मस फरमा देते। लेकिन इन तमाम कुतुब सियर में, कुतुब हदीस में, कुतुब तफसीर में
एक वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी सल्तनत मदीना कायम की, उनके बाद जनाब अबू बकर रहे, उमर रहे, उस्मान रहे, अली मुर्तजा रहे, लाखों मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत फैल गई। इस्लाम ने हर चीज के लिए अपने कारखाने बनाए, अपने इदारे बनाए, लेकिन वल्लाह तमाम की तरह तमाम कुतुब तारीख में, कुतुब हदीस में, कुतुब तफसीर में आपको एक ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम की जात से लेके मौला अली उल मुर्तजा तक किसी एक ने भी कोई मत्तब बनाया हो, कोई दवाखाना बनाया हो। बाबा वो दीन इतना कामिल दे के गए थे कि उस दीन पर अमल करते हुए किसी दवाई की जरूरत बाकी नहीं रहती थी। वो दुरूद पढ़ते थे, शिफायाब हो जाते थे। बीमार होते, टेंशन के मरीज होते, अल्लाह का कुरान पढ़ते, टेंशनें दूर हो जाया करती। दब के अल्लाह का जिक्र करो, दब के अल्लाह का जिक्र करो। मेरे अजीज़ाने गिरामी, तुम्हारे दर्दों का मदावा अल्लाह का जिक्र है, तुम्हारे दर्दों का मदावा अल्लाह का कुरान है। तुम उस वक़्त तक राहत नहीं पा सकते। ऊपर आप मियाँ साहब को बिठा लें। मियाँ साहब को लाया गया बड़ी शान शौकत के साथ। मेरा वैसे मिजाज है, मैं सूफियाना मिजाज का हामिल हूँ, मैं गुफ्तगू नहीं करता इन उमूर पे, लेकिन बतौर तमसील वैसे कह रहा हूँ। मियाँ साहब को लाया गया बड़ी शान शौकत के साथ, बिठा के देख लें। कोरोना आया था, ज़बरदस्ती लॉकडाउन करवाया गया। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे कि हमारे मुआश मुश्किल हो गए हैं, हमारा पेट पालना मुश्किल हो गया है, मांगने पे मजबूर हो गए हैं। आप दोबारा मुशर्रफ साहब को जिंदा कर लें, उनको बिठा लें कुर्सी इक़्तिदार पे। भुट्टो साहब को दोबारा ले आएँ। बिलावल साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ले आएँ उनको। खान साहब को दोबारा जेल से निकाल के वज़ीर आज़म बना लें। किसी को भी ले आए। आपके दुखों का इलाज किसी के पास नहीं। आपके दुखों का इलाज मदीना मुनव्वरा के शिफा खाने में है। आपके दुखों का इलाज अल्लाह के कुरान में है। आपके दुखों का इलाज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। मैंने आज से 2 जुमे पहले ये बात बयान की थी। मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर फना फिर रसूल रहमतुल्लाहि तआला अलैह सारी ज़िंदगी अल्लाह का कुरान पढ़ाया, सारी ज़िंदगी, और 1 रुपया मुआवजा न लिया उस पर। बल्कि मुझे याद है कि आप पढ़ा रहे होते थे और दौरान तालीम कोई बच्चा हिफ्ज़ कर लेता, उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता तो अपनी जेब से पैसे निकालते और निकाल के किसी बड़े तालिब इल्म को बुलाते, उसे फरमाते ये पकड़ो, जाओ बाज़ार से मिठाई ले आओ, चाय ले आओ, दूध ले आओ, इनके लिए लस्सी बनाओ तलबा के लिए, इनके लिए आज फल लाओ, फ़लाँ हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया है। सारी ज़िंदगी कुरान से वाबस्ता रहे। और हमारे शेख करीम हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके ससुर भी थे, रहबर और रहनुमा भी थे, रूहानी पेशवा भी थे। तो कई बार फरमाया, आफ़ जी मेरे को कुछ ले लो, कुछ ले लो। आप लोगों को इस बात की कदर व मंजिलत का नहीं पता। हम लोग जानते हैं कि किसी से कुछ लेना कितना औखा है। इल्म हो शरीयत का, मारिफत का, हकीकत का, तरीक़त का, किसी से लेने के लिए ज़रूरी है कि इतना किरदार उसके सामने पेश किया जाए कि वो मुतमईन हो जाए कि मैं जो कुछ इसे अल्लाह के अनवारात में से हिस्सा दूंगा ये उसे ज़ाय नहीं करेगा, बेकदरी नहीं करेगा, ये उसको संभाल के रखेगा और सही इस्तेमाल करेगा। बहुत मेहनतों के बाद किसी का दिल मुतमईन होता है और वो जो कुछ ख़जाना उसे अल्लाह की बारगाह से मिला होता है, रसूलुल्लाह की बारगाह से मिला होता है, वो अता करता है। बहुत मेहनतों के बाद बड़ी रियासतें करनी पड़ती हैं। तो चूँकि ससुर थे और रहबर और रहनुमा थे तो फरमाया, आफ़ जी कुछ ले लो। अर्ज़ की हुज़ूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर होता हूँ। और अदब का आलम यह था कि आपकी मौजूदगी में नंगे पाँव रहते, आपके आस्थाने पे, आपकी खानकाह पे नंगे पाँव रहते, जूता ना पहनते। दामादों के तो नखरे ही बड़े होते हैं। दामाद जो होते हैं ना, ये कहते हैं तोन के रखो, इसलिए कि अगर सोहरे नू सस नू तकलीफ़ नहीं ना देंगे
तो ये अपनी कुड़ी नूं जरा फिर संभाल के नहीं रखणगे। लिहाजा सोहरे नूं और सस नूं मंजा के रखो ताकि अपनी कुड़ी नूं संभाल के रखण। दामादों के तो नखरे ही बड़े होते हैं, ये तो जान जान के अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये है कि आका अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा जब आप विसाल फरमा गई तो विसाल मुबारक तक मेरे आका उनकी सहेलियों को ताइफ भेजा करते थे। जानवर ज़िबा फरमाया तो फरमाया मेरी पहली ज़ौजा की सहेलियों के लिए तोहफ़ा तैयार करके भेजो। ये क्या है? ये मैंने यहाँ एक हमारा एक संगी है, मैंने एक दिन से कहा, मैंने कहा ससुराल जाते हो तो जाते हुए अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए फल ले जाया करो। ये तुम्हारे माँ बाप की जगह है, ये तुम्हारे माँ बाप की जगह है। जिस तरह तुम अपने माँ बाप के सामने ज़मीन पे बैठते हो, उनको ऊंचा बिठाते हो, इनको भी ऊंचा बिठाओ, खुद नीचे बैठो। तुम झुकने की आदत बनाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा सर ऊंचा फरमा देगा। लेकिन कब? जब तुम ताज़ीम के कायल हो जाओगे, एहतराम करने के कायल हो जाओगे। तो फरमाया ले लो कुछ, और बहुत कुछ था आपके पास, बहुत कुछ था। हत्ता कि जब आप बैत हुए सिलसिला चिश्तिया में तो आप फरमाते हैं मैंने एक अरसे तक मशाइख की ज़ियारत के लिए और उनसे निस्बत के लिए कोशिश की, सफ़र में रहा, कभी कहाँ गया, कभी कहाँ गया, जहाँ भी जाता दिल मुतमईन ना होता। मैं सिमिया शरीफ में हज़रत ख्वाजा इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े फ़कीह थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने इसकी हुज़ूर में कई सालों से बेताब हूँ, चाहता हूँ कि कोई कामिल मुर्शिद मिले तो आप मुझे कबूल फरमा लें। फरमाया नहीं, आप बहुत सारे जायकों को चख के आए हैं, तो लिहाजा अब आप जाएं और जो फ़ैसला अल्लाह रसूल फरमाएंगे आपके हक़ में वो होगा। मैंने कबूल नहीं करना, ना आपको मैंने अपने पास रखना है। वजीफ़ा अता फरमाया, कुछ मुजाहदा और रियाजत अता फरमाई। कहा मैं घर वापस आ गया। कुछ दिन के वो मामूलात करता रहा, तहज्जुद गुजार बचपन से थे, इबादत गुजार बचपन से थे, सदका और खैरात करने वाले बचपन से थे। तो कहा एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि हमारी अपनी ज़मीनें जो बाहर हैं वहाँ इस तरह जो है वो सवारियाँ आ रही हैं। एक सवारी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। बताने वालों ने बताया ये फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, बताने वालों ने बताया ये फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं। चलते चलते मौला अली उल मुर्तज़ा तक, और फिर मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा बाजू पकड़ा और एक और हस्ती की बारगाह में ले गए। फरमाया ये इमामुल अंबिया की ज़ात है। तो फरमाया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे साथ लिया और जिनके पास मैं गया था हज़रत ख्वाजा इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तरफ इशारा किया। फरमाया तेरे लिए, तेरी तरबियत के लिए मैंने इनका इंतखाब फरमाया है। बड़े कामिल बुजुर्ग थे, जिन्नात आपके मुरीदीन थे, कई गैर मुस्लिम जिन्नात आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। कहा कुछ ले लो। कहा हुज़ूर बस आपकी ज़ियारत के लिए आता हूँ, आपकी खिदमत के लिए आता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। फिर इरशाद फरमाया किसी और मौके पे कुछ ले लो। कहा नहीं हुज़ूर कुछ नहीं चाहिए। एक तवील अरसा बीत गया इसी तरह। अर्ज़ की हुज़ूर अच्छा आप देना चाहते हैं तो मुझे खिदमत कुरान अता फरमा दें। खिदमत कुरान, सुभान अल्लाह। एक लफ्ज़ मुझे याद आ गया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया सुनो, कुरान पढ़ने वाला क़यामत के दिन जिस अजर से नवाजा जाएगा, उस कुरान पढ़ने वाले की तरफ मोहब्बत से सिर्फ एक निगाह देखने वाले को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन उसी अजर से माला माल फरमा देगा। एक निगाह देखें तो वो अजर से माला माल हो जाए जो कुरान पढ़ने वाले का अजर है। आप तसव्वुर फरमाएं कि कुरान पढ़ने वाले के अजर का अंदाज़ा कौन कर सकता है। और याद रखो ये जो आदीस में और ज़िक्र अज़कार में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस लिमिटेशन ख़त्म, जो बात बयान कर दी गई उससे आगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला हर रोज़ अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाती है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब रूहानी हर रोज़ बढ़ते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया महबूब आपकी शान हर लम्हा बढ़ाई जाएगी, हत्ता कि जिस लम्हे आप होंगे उसके बाद आने वाला लम्हा आपकी शान मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं रोज़ाना 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और इमाम नबवी ने इसकी बड़ी शानदार शरह फरमाई। फरमाया सुनो, आका अलैहिस्सलाम जो 100 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं, 70 बार से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्यों? कहा इसलिए वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हर घड़ी महबूब की शान बढ़ाता है, जब इंसान को इनाम मिलता है तो इंसान शुक्र अदा करता है। आका अलैहिस्सलाम जब इस्तिग़फ़ार फरमाते थे तो ये गुनाहों की वजह से नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलने वाले एज़ाज़ व इकराम और इनाम की वजह से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। अब एक हदीस मुबारक में बात समेटता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
कि आज मैंने ख़ास मौजू इसलिए रखा, मुझे पता है आपको 2 दिन आगे छुट्टियाँ हैं। आपके दर्दों का इलाज अल्लाह के कुरान में है, आपके दुखों का मदावा अल्लाह के कुरान में है। वेला तो आपने रहने ही रहने, ना भी रहना चाहें तो आपको ज़बरदस्ती रखवाया जाएगा। बल्कि अब तो खैर मैंने वो टीवी में शायद खबर सुनी थी कि वो कह रहे थे कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर आपको ज़बरदस्ती घरों में कैद रखा जाएगा। तो चलो ठीक है, चलो जैसे भी हैं आप जाने, आपके रहबर रहनुमा जाने। बाबा हमारे रहबर तो इमाम आज़म है, हमारे रहबर तो इमाम शाफ़ी हैं। मैं तो अल्लाह ऐलान कहा करता हूँ, मर जाऊँ तो मेरी कब्र पे लिखना कि मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं था। ये अल्लाह वालों की जमात का नौकर था, ये कुरान वालों का नौकर था, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वालों का नौकर था। अब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले हशर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इनको मकाम अता फरमाएगा वो तो अता फरमाएगा। दुनिया में इनको शान ये मिलेगी, लफ्ज़ एक अदा करेंगे रब नेकियां 30 अता फरमा देगा। लफ्ज़ एक, नेकियां 30। और फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो जिसे कुरान सुना आता होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा सफ़र शुरू कर दे और पढ़ना शुरू कर दे, अलहम से आगाज़ कर वन्नास तक पढ़ता चला जा। और एक हदीस में फरमाया जन्नत के दर्जात इतने हैं जितने कुरान की आयात हैं। जितने कुरान की आयात हैं इतने दर्जात हैं जन्नत के। तो फरमाया अच्छा कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा कुरान अलहम से शुरू कर, पढ़ना शुरू कर दे और वहां तक जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जा जब तक तेरा कुरान मुकम्मल नहीं हो जाता। जिस मकाम पे जाके तू सूरह वन्नास की तकमील करेगा, जन्नत में वही आलीशान तेरा मकाम कर दिया जाएगा। अब 2 दिन आगे छुट्टियों के हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम मस्जिद में बैठे हैं तेरे पाक और मुकद्दस घर में, खालिस नीयत के साथ तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। परवरदिगार तू हमारे लिए तौफीकात में इजाफा फरमा दे। या अल्लाह हमारी जुबान को कुरान की लज्जत अता फरमा दे, हमारी आंखों को कुरान की ज़ियारत नसीब फरमा दे। एक दफा हाथ खड़ा करके कहे या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इंशाअल्लाह फिल्में नहीं देखेंगे, ड्रामे नहीं देखेंगे, सियासी शो नहीं देखेंगे। जितने लम्हात फरागत के मिलेंगे तेरे पाक कलाम के कुरान की ज़ियारत भी करेंगे, उसकी तिलावत भी करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।